बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच शेख हसीना ने लोगों से एकजुट होकर देश को बचाने की अपील की है। तो वहीं खबरों के अनुसार बांग्लादेश की फौज भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब जाने की कोशिश कर रही है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, देश में गुस्सा, ढाका की एंटी इंडिया अप्रोच, पाकिस्तान की सोच, हिंदुओं की चीख पुकार, नहीं सुनती यूनुस सरकार, कट्टरपंथियों का ऐलान, तलवार से ले लेंगे जान, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जारी बर्बरता को लेकर कई देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी आक्रोशित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच के पूर्व पीएम शेख हसीना अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से एकजुट होने और देश को बचाने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस को एक षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया। उन्होंने अवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। भारत से तनातनी के बीच बांग्लादेश युद्ध की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर किलर ड्रोन तैनात किए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की वाले खतरनाक ड्रोन को बॉर्डर पर तैनात किया है। TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश से पाकिस्तान करीब जाने की कोशिश में जुटा हुआ है और लगता है कि पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश फंस रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए जल्द ही फ्लाइट शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूनुस सरकार ने इस्कॉन और हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसका भारत में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 नवंबर को कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत का दौरा किया है। अब देखना होगा कि विक्रम की इस यात्रा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेशी नेताओं के कब्जे वाले बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि वे हम पर कब्जा कर लेंगे, मैं उनसे कहती हूं कि स्वस्थ रहें, ठीक रहें। आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे क्या? যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই।